नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर के चल रही गहमा गहमी आखिरकार खत्म हो गई और गठबंधन में शामिल सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा कर लिया गया। दिल्ली में गठबंधन में शामिल दलों की बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है और अब सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया। दरअसल एनडीए में सीट बंटवारे में हो रही देरी को लेकर के काफी सवाल उठ रहे थे। गठबंधन में शामिल दलों के बीच बंटवारे को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही थी। यही वजह था कि बीजेपी की तरफ से जारी की गई उम्मीदवारों की दोनों ही लिस्टों में बिहार की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया था। विपक्षी दलों का कहना था कि एनडीए के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसका नतीजा ये है कि सीट शेयरिंग का पेच नहीं सुलझ रहा है। दिल्ली में सोमवार को सीट बंटवारे को लेकर के अंतिम दौर की बातचीत हुई। दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए और आखिरकार सीट शेयरिंग का पेच सुलझ ही गया। सोमवार की शाम दिल्ली में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। सभी दल नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावरे ने सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान किया और बताया कि कौन पार्टी किस सीट से चुनाव मैदान में उतरेगी। एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास के हिस्से में 5 सीटें आई है। कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लोकसभा की 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली है। वैसे आज एनडीए ने दिल्ली में गठबंधन की पार्टियों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान किया है। एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के साथ ही बिहार के 8 सांसदों का पत्ता साफ हो गया है। वैसे जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा तो कई और सांसदों का टिकट कट सकता है। वैसे एनडीए में हुए सीट शेयरिंग में पहली नजर में दिख रहा है कि चिराग पासवान फायदे में रहे। वहीं भाजपा ने पुरानी स्थिति बरकरार रखी और जेडीयू को नुकसान हुआ। बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी। वहीं लोजपा को 6 सीट मिली थी। लोजपा बाद में 2 हिस्सों में विभाजित हुई। सिर्फ एक सांसद वाली चिराग का नेतृत्व वाली लोजपा रामविलास को 5 सीट दी गई। सीट बंटवारे में तय फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू ने अपनी 2 सिटिंग सीट छोड़ी है। जेडीयू के कब्जे वाली 2 सीटों पे गया और काराकाट को उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दे दिया गया है। गया से जेडीयू के विजय कुमार मांझी सांसद है, वहीं काराकाट में जेडीयू के महाबली सिंह सांसद है। दोनों की सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम पार्टी को दे दी गई है। अब काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे, वहीं गया से हम पार्टी के जीतन राम मांझी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खैर, आगे देखने वाली चीज होगी कि आगे एनडीए में क्या कुछ बदलाव होने वाला है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें निष्कर्ष भारत।